बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपसे बात करेंगे ग्रेड एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी और अल्फला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बारे में। इन दोनों सोसाइटीज़ का आपस में कंपैरिजन करेंगे और इनकी लोकेशन की बात करेंगे और ये बताएंगे कि कौन सी हाउसिंग सोसाइटी जो है वो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेहतर है कि वहाँ इन्वेस्टमेंट की जाए, और घर बनाने के लिए कौन सी हाउसिंग सोसाइटी बेहतर है। पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन की। तो ग्रेड एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी जो है मेन फिरोजपुर रोड से गजुमत्ते से रिंग रोड से 6 किलोमीटर के फासले पे मेन फिरोजपुर रोड पे वाक़या है। इसकी सराउंडिंग्स पे सेंट्रल पार्क, बैरियर शेमन, पाम सिटी और कुछ फासले पे एलडी सिटी है, और इसकी बैक साइड पे डीएचए फेज़ 10 है। अब हम बात करते हैं अल्फला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की लोकेशन के बारे में। अल्फला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है ये बेदियां रोड पे इसकी मेन लोकेशन है। फेज़ 7 से 7-8 किलोमीटर के फासले पे मेन बेदियां रोड पे इसकी मेन लोकेशन है, और इसकी बैक साइड पे डीएचए फेज़ 10 है। ये अभी आबाद नहीं है। इसका एलडीए से टेक्निकल अप्रूवल जो है इसके मैप की हो चुकी है, लेकिन अभी तक डेवलपमेंट नहीं शुरू हुई और ना ये आबाद है। इसके बारे में सुना जा रहा है कि ये डीएचए फेज़ 10 में या किसी और सोसाइटी में मर्ज हो जाएगी, लेकिन अभी तक फ़िलहाल ऐसा ऐसा नहीं हुआ, और ये सोसाइटी में ना तो अभी डेवलपमेंट शुरू हुई है। इसलिए इसके रेट जो है वो तकरीबन 10 मरले की फ़ाइल जो है 27-28 से लेकर 37-38 के दरमियान वेरिएट करती है। कभी रेट ज़्यादा हो जाता है और कभी रेट कम हो जाता है। तो अभी इसकी डेवलपमेंट नहीं हुई। और सेंट्रल पार्क हाउसिंग सोसाइटी के सामने बिल्कुल जो ग्रेड एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी है, बहुत अच्छी लोकेशन की सोसाइटी है। यहाँ आबाद सोसाइटी है। यहाँ बड़ी तादाद में लोग रह रहे हैं और घर भी बने हुए हैं, और डीएचए फेज़ 10 की जो मेन एंट्रेंस है वहाँ ये सोसाइटी वाक़या है। और इसके बारे में भी काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं कि ये डीएचए फेज़ 10 में शामिल हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी डीएचए फेज़ 10 के अंदर। और अगर ऐसा होता है तो ये यहाँ से ही डीएचए फेज़ 10 का जो मेन एंट्रेंस है, मेन रास्ता शुरू होगा। अगर हम रेट्स की बात करते हैं तो ग्रेड एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी का वो एरिया जो डीएचए फेज़ 10 के साथ है, जिसमें भी डेवलपमेंट हो रही है, और अभी कुछ नॉन पोजेशन एरिया भी इसमें शामिल है, लेकिन वहाँ सीवरेज और सड़कों पे काम हो रहा है। वहाँ रेट जो है 10 मरले का वो 35 से 40 लाख के दरमियान है। अगर हम इसका मुवाजना करते हैं अल्फला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के साथ, तो तकरीबन 10 मरले की फ़ाइल का जो रेट है विद डेवलपमेंट चार्जेस, अल्फला हाउसिंग सोसाइटी का रेट ज़्यादा है और यहाँ रेट कम है। तो अगर आप फौरी तौर पे घर बनाना चाहते हैं तो ग्रेड एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी जो है बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। कि देखें आप अल्फला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जिसमें अभी डेवलपमेंट होगी, उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस पे करेंगे, फिर आपको पोजेसन मिलेगा, फिर आप घर बनाएंगे। लेकिन ग्रेड एवेन्यू में उसी रेट के अंदर आप 10 मरले का घर बना सकते हैं, और इसकी लोकेशन भी मोर बेटर है एज़ कम्पेयर टू अल्फला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, क्योंकि डीएचए फेज़ 10 जहाँ शुरू होता है वहाँ इसकी लोकेशन है, और इसमें आबाद एरिया है। ए और बी ब्लॉक जो है मुकम्मल आबाद है, 5 मरला, 10 मरला और कनाल के काफ़ी ज़्यादा घर बन चुके हैं। तो इसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी है। इसकी सराउंडिंग्स पे बड़ी-बड़ी हाउसिंग सोसाइटी जैसे सेंटर पार्क है, वेरिएंट शेमन है, पाम सिटी है और कुछ फासले पे एलडी सिटी है। रिंग रोड से भी इसकी मेन अप्रोच बहुत आसान है, क्योंकि 6 किलोमीटर के फासले पे रिंग रोड है। तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो ग्रैंड एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी जो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि लाहौर के अंदर ग्रैंड एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी की जो रेट्स हैं और किसी हाउसिंग सोसाइटी में ये रेट्स नहीं हैं। यहाँ जो 5 मरला प्लाट है उसका रेट जो है वो तकरीबन 22 लाख से 30 लाख के दरमियान है। इसी तरह जो 10 मरले का प्लाट है उसकी प्राइस 35 लाख से शुरू होती है, और 55-60 लाख तक उसकी प्राइस है। इसी तरह जो कनाल का प्लाट है उसकी प्राइस 75 लाख से शुरू होती है, और 1 करोड़ 20 लाख तक कनाल के प्लाट की प्राइस है। मुकम्मल आबाद और डेवलप सोसाइटी है। सुई गैस के अलावा हर फैसिलिटी है इसमें। गेटेड कम्युनिटी है, 24 घंटे सिक्योरिटी है, और डीएचए फेज़ 10 के साथ इसकी लोकेशन बनती है। बहुत ही बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है लो कास्ट में। जो यहाँ ग्रैंड एवेन्यू के रेट्स हैं और लाहौर में किसी और सोसाइटी के ये रेट्स नहीं हैं। ग्रैंड एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी के जो रेट्स हैं वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज़। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इसका ज़्यादातर हिस्सा आबाद है। कुछ हिस्सा जो है अभी
वहाँ डेवलपमेंट हो रही है ब्लॉक में, जो DHA फेज़ 10 के साथ है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। वहाँ भी सीवरेज पे काम हो रहा है, रोड्स पे काम हो रहा है। तो ये हिस्सा जो है DHA फेज़ 10 के साथ अटैच है और यहाँ बहुत ही कम रेट्स हैं, लेकिन पोजेसन है ज़्यादातर हिस्से में, फौरी तौर पे आप घर बना सकते हैं। आबाद स्कीम है ये। फ्री गैस के अलावा यहाँ हर फैसिलिटी है, जैसे रोड्स हैं, बिजली है, गेटेड सोसाइटी है, पानी है, 24 घंटे सिक्योरिटी है यहाँ। ग्रैड एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी के रेट्स के बारे में आपको इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए या यहाँ प्लाट ख़रीदना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। ये एरिया जो अभी आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, ये अभी DHA फेज़ 10 के साथ है, जिसमें डेवलपमेंट हो रही है और यहाँ प्लाट जो हैं वो बहुत ही सस्ते हैं। इसके साथ ही DHA फेज़ 10 का रकबा शुरू होता है। मेन जो एंट्रेंस है यहाँ से DHA फेज़ 10 की शुरू होती है। ग्रैड एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी के बारे में काफ़ी अच्छे से सुन रहे हैं कि ये DHA फेज़ 10 में मर्ज हो जाएगी और काफ़ी फ्यूचर में चांसेस भी इसके हैं, क्योंकि यहाँ से DHA। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।